ओम श्री मात्रे नमः। काशी विश्वेश्वराय नमः। अब एक बड़ी अच्छी बात मैं अब बताने जा रहा हूँ आप सबको कि श्रावण मास में साधना करने वालों के लिए कौन सा ऐसा आंतरिक परिवर्तन होता है। तो देखो, आषाढ़ मास में जब भगवती योग माया माँ कामाख्या के धाम में अम्बुवाची पर्व मनाया जाता है, तो उसके पीछे भी एक बहुत गहरा रहस्य है। रहस्य यह है कि प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है और उस स्थिति को संपन्न होने के बाद संपूर्ण प्रकृति जो है वो संचार के माध्यम में लग जाती है। तो जब श्रावण मास में हम भगवान शिव की आराधना करते हैं या साधना करते हैं या उनकी उपासना करते हैं, तो हमारे सातों चक्र जो हमारे पंच महाभूत तत्व में है, जिसको मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और ब्रह्मास्त्र के नाम से जाना जाता है, ये 7 चक्र और 5 कोष। पंचकोश क्या है? अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये पांचों कोश और 7 चक्र ये जागृत हो जाते हैं। और जब जागृत होते हैं तो हम अपने साधना को पूर्ण करने में पूर्णतया सफलता प्राप्त कर लेते हैं। उस समय शक्ति और शिव दोनों ही आपके समक्ष होते हैं। इसलिए जो भी उपासक, जो जिज्ञासु यदि श्रावण मास में अपनी साधना प्रारंभ करना चाहते हैं, वो अपने गुरु के सानिध्य में आए और उनसे साधना का लाभ उठाएं, उनसे उनकी उपासना की पद्धति को जानें और अपनी संपूर्ण जिज्ञासाओं को जानकर और उन्हें समर्पित करके इस भाव से उपासना में लग जाएं, तो उन्हें संपूर्ण साधना का फल प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। चाहे वो जिस विधा में करें, लेकिन श्रावण मास में साधना करने का फल ही दूसरे महीने में जो साधना हम करते हैं, जैसे 4 नवरात्र होते हैं, गुप्त नवरात्र में यदि आप साधना करते हैं, या तो गुप्त नवरात्र जैसे आषाढ़ मास का नवरात्र हो गया, माघ मास का नवरात्र हो गया, तो इन दोनों नवरात्रों में ये गुप्त नवरात्र है। तो गुप्त नवरात्र में साधना का फल जितना प्राप्त होता है, उसका सहस्त्र गुना फल प्राप्त श्रावण मास की साधना में हमें प्राप्त होता है। इसलिए श्रावण मास की उपासना का, साधना का विशेष महत्व है और ये इसका अनंत फल प्राप्त होता है उपासक को, जो उसकी साधना की सिद्धि तक ले जाता है। ओम विश्वेश्वराय नमः।